हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं, x प्लस वाई बराबर 6 है और दूसरा इक्वेशन है x इंटू वाई बराबर 36। तो हमें x वाई की वैल्यू निकालनी है। चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन को लिख लेंगे। ठीक है ना। अपना जो क्वेश्चन है, फर्स्ट था x प्लस वाई बराबर 6, सेकंड है x इंटू वाई बराबर 6। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट समीकरण को लेके हमें यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालनी है, या तो y की निकाल लो या x की। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस वाई बराबर क्या है, 6 है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की साइड चेंज करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 माइनस एक्स है ना, y की हमें वैल्यू मिल चुकी है। उसी प्रकार हम समीकरण सेकंड को लेंगे, है ना, फ्रॉम सेकंड। और सेकंड में क्या है हमारे पास, x इंटू वाई बराबर 6 है। ठीक है ना। अब यहाँ हम y की वैल्यू पुट करा सकते हैं। तो आप यहाँ y की वैल्यू पुट करा दो तो x सेम उतार लेंगे और y की जगह 6 माइनस x हमने पुट कर दिया इक्वल टू 36। अब इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसका आप क्या करा दो, मल्टीप्लीकेशन करा दो। ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, जैसे यहाँ दिया रहता है कोष्टक के बाहर, है ना, a है और अंदर a प्लस बी प्लस सी है, तो इसका दोनों में मल्टीप्लीकेशन होता है ना, a इंटू बी फिर प्लस a इंटू सी। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ हम इसी नियम का, ठीक है ना, इसी नियम के हिसाब से हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। ठीक है ना। अब 36 को हम क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो 6x सॉरी 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 36 है ना। 36 की हमने साइड चेंज की तो प्लस था तो माइनस में आ गया, इधर इधर कुछ नहीं है तो जीरो बचा। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि हमें एक ये क्वाड्रेटिक, है ना, पॉलिनोमियल बहुपद प्राप्त हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम सबसे पहले सबसे बड़ी घात होती है ना, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ी वाली घात लिख लेंगे एक्स स्क्वायर की, है ना। तो ये माइनस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फिर उससे छोटी तो प्लस 6x माइनस लास्ट में, है ना, जो भी संख्या दी रहे तो माइनस 36। अब हमें माइनस हटाना है तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन करा दो तो माइनस हट जाएगा। माइनस से मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो ये माइनस था तो प्लस में हो गया, 6x प्लस में था तो माइनस में हो गया, और ये 36 माइनस में था तो ये भी प्लस में हो गया। जीरो था उसमें प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ हमें एक क्वाड्रेटिक बहुपद मिल चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36। क्वाड्रेटिक बहुपद में यदि गुणनखंड विधि से, है ना, किसी भी क्वेश्चन का यदि x के वैल्यू नहीं निकल के आ रही है तो आप वहाँ एक फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ से निकाल लेते हैं ए बी सी के मान, a बराबर 1, b बराबर -6, c बराबर 36, है ना। हम a बराबर यहाँ की संख्या को, है ना, संख्या को की वैल्यू को हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं। जैसे a बराबर होता है यहाँ कोई जैसे अंक नहीं है तो वो 1 माना जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर की बगल से तो 1। b बराबर जैसे -6 दिया हुआ है ना, चिन्ह सहित लेते हैं साइन के साथ, तो b बराबर क्या हो जाएगा -6, और c बराबर प्लस को नहीं लिखा जाता 36 आ जाएगा। तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये फॉर्मूला होता है x बराबर प्लस माइनस सॉरी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये 10th क्लास का फॉर्मूला है। इससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक बहुपद के, है ना, x की वैल्यू निकालने के लिए इसका हम यूज करते हैं। ठीक है ना। तो हम इसी का यूज करके x की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ ए बी सी के आप मान पुट करा दो, है ना। ए बी सी के आपको मान यहाँ से क्वाड्रेटिक बहुपद से मिल चुके हैं। ए बराबर 1, बी बराबर -6, सी बराबर 36। अब यहाँ हमने क्या किया, यहाँ सिर्फ आपको मान पुट कर देना है। ठीक है ना। बी था यहाँ माइनस बी था, और माइनस तो इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी सॉरी फॉर्मूला में ऑलरेडी है, और ये -6 है तो, है ना, अंदर कोष्टक लगा कि -6 हमने लिख लिया, बाहर से फॉर्मूले का माइनस है प्लस माइनस, फिर बी स्क्वायर यानी बी की वैल्यू पुट करा दो -6, बाहर से होल स्क्वायर लगा दो -4, ऑलरेडी ये फॉर्मूले में है, ए यानी 1 और बी यानी 4ac, ए यानी 1 और सी यानी 36 बटे 2a, तो 2 और a का वैल्यू क्या है 1 है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ वैल्यू पुट करा दी ए बी सी की। अब वैल्यू पुट कराने के बाद इसको यदि सॉल्व करोगे तो ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और किसी भी संख्या का वर्ग यदि माइनस में है, ठीक है ना, माइनस में यदि कोई भी संख्या वर्ग में है तो वर्ग करने पर वो प्लस में आ जाएगी। ठीक है ना। अंदर माइनस में है यदि वर्ग है उसका तो प्लस में आएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर ये 6 हो जाएगा, 6 प्लस माइनस, है ना, 36, और यहाँ हो जाएगा 144। कैसे हुआ, नीचे हो जाएगा 2। अब ये कैसे हुआ,
प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 6 आ गया यहाँ प्लस माइनस, फिर है ना 6 का हमने वर्ग किया तो प्लस माइनस का वर्ग हमेशा प्लस में होता है तो 36 आ गया। अब यहाँ देखोगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना, 4 इंटू 1 करोगे तो 4 ही आ जाएगा, और 4 इंटू 36 करने पर क्या आ जाएगा 144, है ना, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस आया। अब यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन हल हो चुका है। तो यहाँ के बाद हमें क्या करना है, प्लस माइनस को, है ना, माइनस करना है। तो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस होगा तो आ जाएगा 108, है ना, 108 डिवाइड बाई 2। सेम आपको बाकी चीज़ें उतार लेना है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये माइनस में लिखा हुआ है, तो यदि अंडर रूट के अंदर माइनस में लिखा हुआ है और बाहर भी देखोगे प्लस माइनस ही चिन्ह लगा हुआ है, तो अंडर रूट के बाहर प्लस माइनस चिन्ह ऑलरेडी लगा है, तो इस माइनस का कोई फर्क नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है, माइनस हट जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 108 के गुणनखंड, तो 6 प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यदि इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे आप तो 108 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 दूनी 4, 4 त्याई 12, ठीक है ना, 12 त्याई 36, 36 तिया 108 ही आएगा, ठीक है ना। तो 108 के क्या बने गुणनखंड। अब गुणनखंड में आपको मालूम है कि जिसके दो दो के जोड़े बनेंगे उनको आप एक बाहर निकालोगे, एक अंक। तो जैसे यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ भी 1 3 बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, ओनली 3 बचेगा अंडर रूट में, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू 3 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। क्यों कैसे लिखा हमने, क्योंकि यहाँ इसका 2 का जोड़ा बन रहा है ना, 2 इंटू 2, और यहाँ 3 इंटू 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 और 3 को हमने बाहर निकाल दिया, तो 2 इंटू 3 के रूप में हमने इसको बाहर निकाल दिया है। इसका आपस में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ही होगा, है ना। तो 2 इंटू 3 के रूप में हमने इसको बाहर निकाले, इन दोनों जोड़ों में से एक एक अंक, और अंदर क्या बचा, अंडर रूट में 3 बचा, है ना, ये सिंगल है, सिंगल अंक है, तो ये अंडर रूट में लिखा जाएगा, डिवाइड बाई 2 है। अब यहाँ आपको क्या करना है, सेम अंक हम लिख लेंगे 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, है ना, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब इसको प्लस मल्टीप्लीकेशन करा दो तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 प्लस 6 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ आप देखोगे कि ऊपर यदि आप देखो तो 2 कॉमन मिल रहा है ना, कॉमन का मतलब क्या होता है, 2 से यदि दोनों में भाग डिवाइड हो रहा है तो उसी को कॉमन बोलते हैं, ठीक है ना। तो 2 से 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। तो यहाँ क्या बचा, 2 हमने कॉमन ले लिया तो 3 प्लस माइनस 3, नीचे 2 है ही, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या हमारे पास, 3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई है। बट यहाँ आप देख सकते हो कि ये भी x की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस लगा हुआ है। तो एक बार हम x की वैल्यू प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, मतलब दोनों में लिखा हुआ है। तो एक बार हम प्लस में ले लेते हैं x की वैल्यू, तो हम इसको x1 मान लेते हैं जिसको हम प्लस में लेते हैं, तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 3, और x2 हम मान लेते हैं जिसको हम माइनस में लेते हैं, तो 3 माइनस 3 अंडर रूट, ठीक है ना, 3, ये हमने, ठीक है ना, x2 की वैल्यू हमने यहाँ लिख ली। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास x1 x2 की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें क्या निकालना है, आपको ध्यान रखना कि हमें अभी हमने क्या है, x की वैल्यू निकाली है, अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या था, हमने y बराबर निकाला था, y बराबर 6 माइनस x। अब यहाँ y बराबर 6 माइनस x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो हम यहाँ x की वैल्यू दोनों पुट कराएंगे तो हमें y की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। तो y बराबर 6 माइनस और x की वैल्यू पुट करा देते हैं एक बार हम प्लस वाली, तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 3, ठीक है ना। अब माइनस अंदर जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6 माइनस 3 अंडर रूट 3, है ना, माइनस गया अंदर तो प्लस की संख्या माइनस में हो गई। अब यहाँ आप देखोगे तो 6 में 3 माइनस करोगे और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा तो प्लस है, तो प्लस 3 ही आ जाएगा, तो यह आ जाएगा y1 बराबर हम इसको मानेंगे 3 माइनस 3 अंडर रूट 3, ठीक है ना। y1 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि एक बार हम इसकी सेकंड वैल्यू पुट कराएंगे, है ना, इसी में सेकंड वैल्यू एक बार पुट करा के देख लेते हैं, ठीक है ना। तो y बराबर 6 माइनस एक्स, अभी हमने प्लस वाली वैल्यू पुट कराई, अब x की, है ना, माइनस वाली वैल्यू पुट कराएंगे यहाँ, तो y बराबर 6 माइनस,
है ना। फिर कोष्टक बंद करेंगे और ये वाली वैल्यू रखेंगे, है ना, x2 वाली, तो 3 - 3 √3। अब इसको हम यहाँ पुट कराने के बाद माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 √3। अब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ भी 6 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस होंगे और बड़ी संख्या चिन्ह आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 + 3 √3। ये हमारे पास x1 x2 की वैल्यू आई और y1 y2 की वैल्यू आ चुकी है। तो यानी हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है। अब x और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो ये जांच करेंगे हम कि जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई है तो ये सही है कि नहीं। तो चलिए हम ले लेते हैं, लेट्स वेरीफाइड, अपने समीकरण को उठाते हैं, ठीक है ना। समीकरण क्या था हमारा, x + y = 6 था। अब यदि हम x और y की यहाँ वैल्यू पुट करा दें तो हमारा लेफ्ट मतलब LHS और RHS बराबर होना चाहिए, है ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। मतलब यदि यदि इधर 6 है तो इधर भी इसको हल करने पर x y की वैल्यू पुट कराने के बाद हल करने पर क्या आना चाहिए, 6 ही आना चाहिए। तो रख देते हैं यहाँ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक वाली ये वाली है ना, प्लस की रखेंगे तो 3 + 3 √3 और y की वैल्यू क्या है 3 - 3 √3, ठीक है ना, x1 y1 की वैल्यू पुट करा रहे हैं। अब यहाँ आप देखोगे तो ये 3 √3 इसमें माइनस में है और 3 √3 एक प्लस में है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 3 + 3 = 6। अब 3 + 3 यदि ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 = 6। तो गाइस हमारा यहाँ आप देख सकते हैं कि समीकरण संतुष्ट कर रहा है, मतलब कि LHS और RHS इक्वल हो रहे हैं। मतलब जो हमने वैल्यू x और y की निकाली है वो पूर्णतः सत्य है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ गाइस कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।